डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रुथ टेबल के ऊपर। और हम करने क्या जा रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा निगेशन P एंड निगेशन Q इम्प्लाइज R का ट्रुथ टेबल बनाना है हमने और देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानिब। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं मैं कि जब ये तीन एंट्रीज होती हैं 1, 2, 3, 1, 2 और 3, तो हम लेते हैं 2 की पावर 3, यानी कि एंट्रीज ले लेते हैं हम 8। 2 रेज़ की पावर 3 बनेगा क्योंकि 3 को यूज कर रहे हैं, 1, 2 और 3 को, तो ये 8 आएगा। और 8 किस तरह से आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। टेबल में चलते हैं हम अपने टेबल, हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। अपना P रख लिया, Q रख लिया और R रख लिया हमने। तो 8 एंट्रीज हैं। ट्रू, ये ऐसे एंट्रीज बनाई जाती हैं। ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। 4 एंट्रीज कर दी। और Q की क्या होती हैं? 2 ट्रू करेंगे, फिर 2 फॉल्स करेंगे, फिर 2 ट्रू करेंगे, फिर 2 फॉल्स करेंगे। और R की एंट्रीज क्या बनेंगी? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। और आगे क्या उसने जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो चीजें बनाने के लिए हमें टेबल को और बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें क्या कुछ आ रहा है जी। सबसे पहले निगेशन P है, तो हम करेंगे निगेशन ऑफ P। इसका मतलब होता है कि जो P की वैल्यू ट्रू थी वो फॉल्स बन जाएगी और जो फॉल्स थी वो ट्रू बन जाएगी। ये पहले देखें P, ये P देखें। P की वैल्यू ट्रू थी पहली, जब निगेशन P किया ये फॉल्स हो गई, दूसरी भी फॉल्स हो गई, तीसरी भी फॉल्स, चौथी भी फॉल्स, पांचवी जो फॉल्स थी वो ट्रू हो जाएगी, फिर ट्रू आ जाएगा, फिर ट्रू आ गया, फिर ट्रू आ गया। और आगे है निगेशन ऑफ Q। पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, टेबल अच्छा बन जाएगा। पहले P के ऊपर वर्क किया, Q के ऊपर किया, तो इसकी क्या है? पहले ट्रू है वो फॉल्स हो गई, दूसरी भी फॉल्स हो गई, तीसरी ट्रू कर दिया हमने, चौथी को भी ट्रू कर दिया, चौथी भी इसकी ट्रू हो गई, पांचवी इसकी जो ट्रू थी वो फॉल्स हो गई, फिर फॉल्स हो गई, और जो फॉल्स है वो ट्रू कर दी, नीचे वाली भी ट्रू कर दी। और आगे ये तो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है एंड आगे R है वो ओनली है, इसलिए R को चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि R में ना निगेशन लगाई है ना कुछ और किया गया, इसलिए R को वैसे रहने दिया। तो हमने क्या किया आगे जी, इस टेबल में हमने क्या करना है? निगेशन P एंड निगेशन Q का आंसर लेना है। निगेशन P एंड निगेशन ऑफ Q, निगेशन P एंड निगेशन Q। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त ट्रू होगा, उसी वक्त ट्रू लिखेंगे जब दोनों ट्रू होंगे। ये एंड है कि पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, फिर ट्रू लिखा जाएगा, अदरवाइज सारे के सारे फॉल्स लिखे जाएंगे। निगेशन P और निगेशन Q को ले रहे हैं। निगेशन P एंड निगेशन Q, हमने कहा कि ये फॉल्स है एंड ये भी फॉल्स है। अगर दोनों फॉल्स है तो फिर भी फॉल्स आएगा, फिर दोनों के दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स आ गया। हमने कहा निगेशन P एंड निगेशन Q, एक फॉल्स आया है, एक ट्रू आया है। सुबह
जी अस्सलाम वालेकुम सर, की हाल चाल? लेक्चर चल रहा है। जी अब हमने करना है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, निगेशन पी भी हमारे पास है, निगेशन क्यू भी हमारे पास है। जब ऐड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हम ट्रू लिखेंगे यहाँ पर जब ये दोनों ट्रू होंगे, पी एंड क्यू ट्रू होंगे। तो ये पहले तो दोनों ही फॉल्स आ गए, फॉल्स लिखा गया, फिर दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स लिखा गया, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, फिर भी फॉल्स ही आएगा। इसकी कंडीशन क्या है एंड की, कि जब दोनों ट्रू होंगे फिर ही ट्रू लिखा जाएगा। ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये दोनों ट्रू हैं इसलिए ट्रू आ गया, ये भी दोनों ट्रू हैं, ट्रू आ गया। और इसके बाद ये रिजल्ट हम निकाल चुके हैं। अब इसको इंप्लाइज करना है आर के साथ। ये इंप्लाइज की है नोटेशन, ये किसका सिंबल है, इंप्लाइज का। हम लिखेंगे निगेशन पी एंड निगेशन क्यू इंप्लाइज आर। तो इंप्लाइज जो है इसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि इंप्लाइज में करते क्या है। ये एक कंडीशन है, मैं आसान अल्फाज में आपको समझाता हूं। एक क्रिकेट की एग्जांपल दे देता हूं कि हमारे कैप्टन जो बाबर आजम हैं वो कहते हैं कि मैं ये काम कर लूंगा और वो कर लेते हैं तो ये ट्रू आ जाएगा। फिर वो कहते हैं कि मैं ये काम कर लूंगा लेकिन वो नहीं कर सकते तो ये फॉल्स आएगा। और दूसरी दोनों कंडीशन में भी ये ट्रू है, वो कहते हैं मैं काम नहीं कर सकता और फिर भी कर लेते हैं, मैच नहीं जीत सकता लेकिन वो जीत लेते हैं तो फिर भी ट्रू ही आ जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त फॉल्स आएगा जब वो कोई दावा करेंगे कि मैं ये मैच जीत लूंगा लेकिन वो नहीं जीत सकते, तो उस सूरत में यहां पर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू ही आएगा। अब इस रिजल्ट को पहले रखना है और इस रिजल्ट के साथ रिलेट करना है। बाबर आजम ने कहा मैं मैच नहीं जीत सकता, आगे जो टीम है वो बहुत तगड़ी है, बहुत बड़ी टीम है, लेकिन वो मैच जीत गए। अवाम ने खुशियां मनाई कि यार इतना मुश्किल मैच था लेकिन फिर भी जीत गया, ट्रू का साइन दे दिया गया। फिर उसने कहा मैं ये नहीं जीत सकता, प्रेशर बहुत ज्यादा है, टीम बहुत तगड़ी है, नहीं जीत सके। अवाम ने कहा कि वो पहले कह रहा था कि मैं नहीं जीत सकता, इसलिए उसके ऊपर कोई किसी ने ऑब्जेक्शन न लगाया, ट्रू ही आ गया। फिर उसने कहा मैं नहीं कर सकता लेकिन फिर कर लिया, फिर ट्रू आ गया। उसने कहा नहीं कर सकता, नहीं कर सका, फिर भी ट्रू आ गया। फिर कहा नहीं कर सकता लेकिन कर लिया, फिर ट्रू आ गया। फिर कहा नहीं कर सकता, नहीं किया, फिर भी ट्रू आ गया। फिर यहां कहा मैं कर सकता हूं और कर भी लिया, कर सकता हूं और कर भी लिया तो ट्रू आ गया। यहां पर कहा मैं काम कर सकता हूं लेकिन नहीं कर सका, अपनी की हुई बात पे पूरा नहीं उतर सका, इस सूरत में यहां पर फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे के सारे ही ट्रू आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुकी होगी ट्रुथ टेबल की यहां तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको और जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।